और कुछ याद आ रहा है? तो एक मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, प्रोस्थेटिक्स। सुना है क्या होता है प्रोस्थेटिक्स? पा देखिए हमने पा, उसमें अमिताभ बच्चन को कैसा बना देते हैं? तो वो मेकअप नहीं है, प्रोस्थेटिक मेकअप, स्पेशल मेकअप्स। अब ये जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है प्रोस्थेटिक्स। क्रिश या रोबोट, इस तरह की जो फिल्में होती हैं, इसमें आधा चेहरा मशीन, थोड़ा मशीन का होता है, थोड़ा सा ओरिजिनल होता है। प्रोस्थेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर होता है फिल्म का, क्योंकि उसको बड़े सारे ट्रायल कराने पड़ते हैं। और ये वो बंदा भी होता है जो विग्स क्रिएट करवाता है। विग्स कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है विग्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं, या मान लो एक ऐसा कैरेक्टर, उसका एक हाथ नहीं है, तो फिर वो कैसे उसको लेकर आएंगे, या उसका एक हाथ खराब है, या उसका चेहरा खराब है, ठीक है, उसने छपाक से देखा ना, प्रोस्थेटिक्स है। तो वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको, ये एक असिस्टेंट का ही डिपार्टमेंट होता है, लाइक पूरा का पूरा उसको मेकअप और उसको सबसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है प्रॉपर्ली, सबको एक्टर्स को बुलाना पड़ता है। तो छपाक में मेरी फ्रेंड जो थी प्रोस्थेटिक्स कर रही थी, तो वो अब घर में गई दीपिका के, पहले उसका मेजरमेंट लिया। तो हमें क्या लगता है कि ऐसे से बना लिया होगा, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा एक, अगर आप कभी देखोगे यूट्यूब में मेकिंग वीडियो, वो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है उसको करने का, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। तो ये एक और डिपार्टमेंट होता है प्रोस्थेटिक्स एंड विग्स, ये हमें ध्यान में रखना। एक और डिपार्टमेंट में चलते हैं, VFX। अब VFX आज की डेट में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, हमें पता ही नहीं चलता कि VFX लगा हुआ है, हमें पता ही नहीं होता कि इस शॉट में VFX लगा है कि नहीं लगा है। तो इतना डेवलप हो चुका है VFX कि हमें पता ही नहीं होता कि VFX लगा हुआ है। यही तो उसकी वो है USP, कि अगर हम ऐसा VFX बना पा रहे हैं जिसमें पता ही नहीं है कि VFX है, कि लाइक अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और पीछे बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ वो मिट गया, वो VFX लग गया, लेकिन आप एज ऑडियंस हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने तो वो शॉट देखा ही नहीं। या अगर मान लो पीछे अगर वायर आ रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, उस वायर को रोटो कर दिया उन्होंने, हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो हमें पता ही नहीं। VFX हमारा 2010 से काफी ग्रो कर गया है। मैंने एंडिंग सीन देखा था हमने, जैसे हाँ, वो गोली मारता है ना उसको, हाँ, उसके ब्लड क्लॉट्स साफ दिखते हैं जैसे एडिटिंग। हाँ, तो मतलब अच्छा है, लाइक कई, अब जैसे उड़ता पंजाब जब आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा VFX लगा हुआ है, क्योंकि वो तो ऐसी लगती है जैसे कि आपने हैंडहेल्ड कैमरा से शूट किया, उसको कैंडिड शूट किया, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, कुछ एक्सक्लूसिव डिज़ाइन नहीं है। तो VFX के जो शॉट्स होते हैं, इनको कंडक्ट करने के लिए एक अलग से तो कई सारे, जैसे मान लो अगर 150 शॉट्स हैं VFX के, 150 शॉट्स, उनका एग्जीक्यूशन, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, वो सब एक असिस्टेंट देखेगा, जिसको हम बोलेंगे VFX असिस्टेंट करने का। तो देखो हमारे पास कॉस्ट्यूम्स आ गए, हमारे पास आर्ट्स आ गया, हमारे पास कास्टिंग आ गया, हमारे पास प्रोस्थेटिक्स आ गया, हमारे पास VFX आ गया। और इसके अलावा कुछ आपको डिपार्टमेंट याद आ रहा है जिसमें हम लोग असिस्टेंट को यूज करते हैं? ये असिस्टेंट होता है, आपको ऐसे याद आ रहा हो तो हाँ, मैं अब यहाँ पर आने से पहले मैं अब इस पे आ रहा हूँ, इन दोनों पे। तो चीफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब ये है कौन सी तारीख को
कितने बजे सेट कॉल होगा, शिफ्ट का टाइमिंग क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, कौन कौन से आर्टिस्ट आएंगे, कितने बजे आएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिमाग खर्च करने वाला काम होता है और उसमें बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। इनमें से कोई असिस्टेंट नहीं कर पाता ये काम, क्योंकि जो शेड्यूलिंग है वो एक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डिसीजन मेकिंग का कॉम्बिनेशन है। उसमें कॉस्ट्यूम के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अगर मान लो आपको किसी एक्टर ने बोला यार वो क्या कहते हैं, ये बटन ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये बटन थोड़ा नीचे शिफ्ट करा दो, तो ये ऑल्ट्रेशन आ गई ना, कॉस्ट्यूम के अंदर ऑल्ट्रेशन आ गई। या किसी ने बोला यार वो यहाँ हिप से बहुत टाइट हो रहा था, इसको थोड़ा सही करा, तो ये ऑल्ट्रेशन आ गई। तो कॉस्ट्यूम्स वाले की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आर्ट डिपार्टमेंट का अपना कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा कि एंडीवर की जगह फॉर्च्यूनर मिल रही है, तो वो एक सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई क्या है, या एसयूवी नहीं मिल रही है लेकिन जीप मिल रही है, तो वो एक है कॉम्प्लिकेशन। ये कॉम्प्लिकेशन है। या फिर जो रिस्ट वॉच है, वो रिस्ट वॉच बहुत महंगी मिल रही है, खरीदने जाएंगे तो वो कम से कम 50,000 की रिस्ट वॉच है। जिस आर्टिस्ट को आपने या जिस कैरेक्टर को आपने बोला है कि वो रिस्ट वॉच पहनेगा, तो वो रिस्ट वॉच 50,000 की है, ये कॉम्प्लिकेशन है। तो आर्ट डिपार्टमेंट को बोला है नहीं यार हमारा तो बजट ही 3,000 का है, अब कॉपी ढूंढो इसकी रिस्ट वॉच की, तो वो रिस्ट वॉच की कॉपी ढूंढने जा रहा है, कफार मार्केट में घूम रहा है काइंड ऑफ। तो उसका अपना कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन अलग तरह का है। ये है डेट्स का गेम, डेट्स का गेम है ये, कि उसकी डेट आई मेरे पास, अजय की डेट आ रही है, सैफ की डेट आ रही है, दोनों की डेट मैच नहीं हो रही है, अबे यार क्या करूं? तो कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो ये बड़ा, तो ये शेड्यूलिंग जो होती है, ये शेड्यूलिंग वाला जो होता है, इसको सब रिपोर्ट करते हैं, सब रिपोर्ट करते हैं उसको एक एक करके कि भाई ऐसा ऐसा है कि शेड्यूलिंग नहीं हो पाई। दूसरा, एक और डिपार्टमेंट ये हैंडल करता है साथ में, वो होता है म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स। तो हम एक असिस्टेंट अलग से भी रखते हैं जिसमें सॉन्ग्स, म्यूज़िक रिकॉर्ड होता है ना, सॉन्ग अगर करोगे तो कोई म्यूज़िक बना रहा होगा, तो म्यूज़िक को कोऑर्डिनेट करने के लिए वो कोई किसी को भेजेगा, तो म्यूज़िक वाला या तो इसको भेज देता है या इसको भेज देता है। तो ये कभी कभी ये वाली पोस्ट होती है, कभी नहीं भी होती है, लेकिन अगर होती है तो फिर इसको दे देते हैं। प्री प्री में क्यों होगा? क्योंकि गाना तो शूट करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए ट्रैक तो होना चाहिए, तो काम तो शुरू हो गया म्यूजिक का। शूटिंग में भी चाहिए फिर माइक वगैरह ये सब। हाँ, वो माइक जो है वो तो साउंड रिकॉर्डर्स लेके आएगा, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, वो उसको साउंड, वो एक डिपार्टमेंट अलग है, उसको बोलते हैं साउंड डिपार्टमेंट। उसमें साउंड वाले को अपने असिस्टेंट चाहिए होते हैं। हाँ, यहाँ पे असिस्टेंट जाके माइक नहीं पकड़ता, बूम नहीं पकड़ेगा, ये वाला असिस्टेंट नहीं होता है। नहीं करेगा ना, ये म्यूजिक डायरेक्टर वाला डिपार्टमेंट है। म्यूजिक डायरेक्टर अलग है और लोकेशन पे जाके बूम पकड़ना एक अलग काम है, दोनों काम अलग है ना। दोनों है साउंड, लेकिन एक म्यूजिक कंपोजर वाला काम है और एक है माइक पकड़ के रिकॉर्डिंग करना, वो साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम है, ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट कहते हैं उससे। क्वेश्चन जो साउंड इंजीनियरिंग होती है वो कौन से डिपार्टमेंट में आता है? हाँ, ये क्वेश्चन तो लिख ले, इसको हम एक एक करके, एक एक इसका भी क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन है, वो लिख लो, हम एक लास्ट में मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रोस्थेटिक्स वाला, ये मान लो विक्रम गायकवाड़ जो हमारे म्यूजिक, हमारे मेकअप इफेक्ट्स स्पेशलिस्ट है, उनका असिस्टेंट, ठीक है, उससे कोऑर्डिनेट करेंगे। और यहाँ पे है, मान लो सपोज करते हैं अमित त्रिवेदी,
तो वो अपने असिस्टेंट को बोल जाएगा कि भाई ये स्क्रैच मैंने रिकॉर्ड किया है, ये भेज दो आगे। तो ये इधर आ जाएगा, ये मैं यहाँ से, ठीक है। तो देख रहे हैं असिस्टेंट टू असिस्टेंट, असिस्टेंट टू असिस्टेंट चल रहा है। तो ये देखो ये इस पे आ जाते हैं, इसका भी मैं डिपार्टमेंट बताता जा रहा हूँ आपको, है ये म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ये शेड्यूलिंग। अब आते हैं एसोसिएट पे, देखो एसोसिएट क्या करने वाला है। एसोसिएट का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ट्रबल शूटिंग, ये काम है ऐसा। ये कहीं घुसा हुआ नहीं है किसी डिपार्टमेंट में, लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी सारी आ रही हैं। जैसे मान लो इसमें बटन की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें वॉच की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें टीम कास्टिंग की डेट्स मैच नहीं हो रही है, ओवर बजट जा रहा है, यहाँ पे विग खराब हो गई या खुजली हो रही है विग में ऐसे से, अब उसको ठीक करना है। वीएफएक्स वाला कह रहा है यार कि वो हमें क्रोमा नहीं मिल रही प्रॉपर, म्यूजिक वाले में वो स्क्रैच रिजेक्ट हो गया, डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। देख रहे हैं 7 प्रॉब्लम आ गई ना। तो ये 7 प्रॉब्लम्स इसको नहीं सॉल्व करनी है, ये इसको सॉल्व करनी है, ये इसको सॉल्व करनी है, ठीक है। देखो ये ट्रबल शूट कर रहा है। तो फिर ये आएगा, सबको ब्रीफ भी करता है, सबको बताता है, इसके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये शेड्यूलिंग भी कर रहा है, लोकेशन ये सब जो है ना, लोकेशन प्रॉब्लम, ये दोनों मिलके सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये दोनों मिलके सॉल्व कर रहे हैं लोकेशन का प्रॉब्लम। परमिशंस उसकी जो प्रॉब्लम है ये दोनों मिलके सॉल्व, तो ये आपस में दोनों लगे रहते हैं। बट एट द सेम टाइम एसोसिएट को इनकी प्रॉब्लम्स भी सुननी है, सबको सॉल्व करना है, क्योंकि ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ये आई जा रही है इनके पास। तो ये हमारा एक मिडल एरिया आ गया, चीफ असिस्टेंट और एसोसिएट, जिसमें सारी प्रॉब्लम्स का वो आ जाता है, इनपुट आता है, और सारी प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पे सॉल्व करना होता है, अपने लेवल पे वो सॉल्व करते रहते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये देखो ये पूरा एक नेटवर्क हमारा हमें पता चल रहा है कि क्या क्या है। अच्छा, असिस्टेंट 7 में बता देता हूँ, ये आप समझ के चलो कि रनर भी है। जैसे आपको परिणीति चोपड़ा ने बोला मुझे बाउंड स्क्रिप्ट चाहिए, अब बाउंड स्क्रिप्ट चाहिए तो उसको पहले प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, फिर उसको बाइंड कराना पड़ेगा, फिर एक एनवलप लेंगे, एनवलप नहीं मिल रहा, स्क्रिप्ट जाके देनी है, फिर आप एनवलप लोगे, स्टिच करोगे, ऊपर लिखोगे फॉर कॉपी फॉर दिस एक्टर, फिर जाओगे घर पे उसको बाउंड स्क्रिप्ट दोगे। ये काम कौन करेगा? ये काम कॉस्ट्यूम वाले का नहीं है, ये काम आर्ट डिपार्टमेंट का भी नहीं है, ये कास्टिंग वाले का भी नहीं है, प्रोस्थेटिक्स वाले का भी नहीं है, वीएफएक्स वाले का भी नहीं है, सॉन्ग्स वाले का भी नहीं है, फिर किसका है ये काम? तो ये काम इसका है। बाउंड स्क्रिप्ट वो जो हमारा स्क्रिप्ट होता है उसका आप प्रिंट आउट ले लो, उसकी स्पायरल बाइंडिंग करा लो, उसको बाउंड स्क्रिप्ट कहते हैं। पूरी मतलब जो हमारी डायलॉग वर्जन होती है। तो ये हमारे रनर्स होते हैं, अप्रेंटिस होते हैं, ये 2-3 भी हो सकते हैं, ये भागने का काम करेंगे। तो ये भी एक काम है ये, और ये बहुत अच्छा काम होता है, मस्त काम होता है। ये भी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चल रहा है। तो ये जो असिस्टेंट है, ये इसको कुछ काम होगा तो बोल देगा यार एक काम कर यार, तू करके आ जाए ये काम, हाँ यार कर देता हूँ, कर लो। तो इस तरह से ये एक टीम चलती रहती है। ऐसे ही एक और कभी कभी किसी फिल्म में एक्शन हो जाता है, एक्शन सीक्वेंस, तो उसको भी हैंडल करने के लिए एक असिस्टेंट लगता है। एक्शन सीक्वेंस है, 6 एक्शन सीक्वेंस है बड़ी बड़ी। तो एक्शन सीक्वेंस में क्या होगा? पहला एक्शन अंडर वाटर है, दूसरा एक्शन जो है वो टेरेस पे है, तीसरा एक्शन जो है क्रोमा पे है, चौथा एक्शन रेन में है। तो एक्शन का चल रहा है पूरा कोऑर्डिनेशन। ऐसे बढ़ते जाएंगे 9, 10, 11, 12 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे फिल्म बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे डिपार्टमेंट फैलते चले जाते हैं। लेकिन ये दोनों हमारा लगे हुए हैं। और देखो इसके अलावा
जो है ये, अब एक बार ये भी देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। तो अगर ये लोग 18 घंटे काम कर रहे हैं, ये 24 घंटे काम कर रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी। देखो अब ये क्या काम कर रहा है। तो ये जा रहा है, सबसे पहले नरेशंस दे रहा है, नरेशंस कितना बड़ा काम हो गया, कोई छोटा काम थोड़ा है। नरेशंस दे रहा है, एक ही स्क्रिप्ट को 2-2 घंटा 3-3 घंटा बोले जा रहा है। कभी इसको सुना रहा है, कभी उसको सुना रहा है, कभी इसको सुना रहा है, कभी इसको सुना रहा है, सुनाता जा रहा है। कभी गाड़ी में सुना रहा है बैठ के किसी को, कभी कॉर्पोरेट हाउस में जाके सुना रहा है। नरेशंस दे रहा है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा 4-4 घंटा नरेशन चल रही है। फिर उसके बाद और देखो क्या चल रहा है कि एक ये चल रहा है अपना नरेशंस के बाद क्रिएटिव कॉल्स लेना। उसके बाद फाइनेंशियल कॉल्स लेना। फाइनेंशियल कॉल्स का मतलब कि अगर एक डिपार्टमेंट का बजट अगर 10 रुपीज़ है और वो डिपार्टमेंट 16 रुपीज़ 16 रुपये में चला गया, तो 6 रुपये एक्स्ट्रा हो गए उसके, अब उसको कट डाउन करना है। उसके बाद देखो और क्या क्या चल रहा है इसमें, और इसमें चल रहा है प्रमोशनल एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद एजेंसीज का काम। उसके बाद क्रू बना रहा है, ये डीओपी कौन होगा, एडिटर कौन होगा, वो भी साथ साथ काम चल रहा है। एजेंसी जैसे पीआर एजेंसी होती है हमारी, है ना, पब्लिक रिलेशन वाली एक एजेंसी होती है। फिर एक एजेंसी होती है जो हमारे जो बोलेगी कि चलो यार शूटिंग आप कर लो, जब शूटिंग आएगी तो उसका एक छोटा टीजर काट देंगे, ठीक है। तो ये क्रू बना रहा है अपना, एडिटर कौन होगा, कैमरामैन कौन होगा, आर्ट डिपार्टमेंट में कौन बंदा होगा। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आर्ट डिपार्टमेंट का एक बंदा आता है, 10 दिन काम करके छोड़ के चला जाता है। वो कहता है यार चूतिया प्रोड्यूसर है यार, अब दूसरा आर्ट डिपार्टमेंट ढूंढो। समझ रहे हो ना, टेंशन आ गई ना। आर्ट डायरेक्टर ही छोड़ के चला गया, उसका प्रोड्यूसर से जमा ही नहीं, या उसका डायरेक्टर से नहीं जमा, तो वो निकल लिया, कट लिया वहाँ से। अब क्या करें, तो दूसरा बंदा ढूंढेगा। तो है तो आपका क्रू ना, ये काम तो आपका है। एक एक्टर ने बोला मज़ा नहीं आ रहा यार, कहानी में मज़ा नहीं है। सर बॉन्ड साइन नहीं होता जो इसमें इस काम के लिए? बॉन्ड तो तब साइन होगा जब, देखो एक होता आपने बॉन्ड साइन कर दिया, बॉन्ड साइन हो गया, अब मैंने आके तेरे को बोल दिया मज़ा नहीं आ रहा भाई, तो तू क्या करेगा? क्रिएटिव काम भी तो है। जिस आदमी को 10 दिन में ही मज़ा नहीं आ रहा, तो वो देखो पूरे प्रोजेक्ट में क्या तंग करता रहेगा, उसका मन ही नहीं लग रहा उसके अंदर, क्योंकि वो स्ट्रेस में घूम रहा है। तो खुद ही बोलेगा ना कि चल यार एक काम करते हैं कुछ, थोड़ा रुक, एक हफ्ते में कुछ करते हैं। फिर एक हफ्ता तूने देखा, फिर उस तेरे को मिला, कहता है यार वो यार भाई मज़ा नहीं आ रहा, मेरी जम नहीं रही है, तो तू क्या करेगा? काम खराब होने से अच्छा भाई मुझे यही होगा, है ना। तो फाइनली क्या है, फाइनली तू भी नहीं चाहेगा क्योंकि ऐसा आदमी तेरी टीम में हो, वो भी एचओडी, इवन तेरी असिस्टेंट डायरेक्शन की टीम में भी कोई आ सकता है कि सर वो ना कल एसोसिएट डायरेक्टर आया था, उसने मुझे ना माँ की गति दी थी, सर क्या करूँ सर, मेरा तो मन बिल्कुल नहीं है काम करने। तो मैंने देता हूँ, ये काम भी तो आ रहे हैं। तो क्रिएटिव कॉल्स, मैनेजमेंट कॉल्स, ठीक है। क्रू बनाना है, डायलॉग राइटर कौन होगा, स्क्रीन प्ले राइटर में कौन होगा, स्क्रीन प्ले को ऊपर नीचे करना, ये सब कॉर्पोरेट्स के पास जा रहा है। स्टूडियोज कहते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में, स्टूडियोज जैसे वायाकॉम है, फॉक्स है, सोनी, स्टूडियोज है ना ये। तो आपकी कहानी सुन रहे हैं स्टूडियोज, तो ये देखो उसका भी काम फैला हुआ है। और फिर उसके बाद उसकी फैमिली भी है, फैमिली मैन भी तो है वो भी एक चक्कर, तो उसमें भी एक फंसा हुआ है वो। तो इतना कुछ चल रहा है, इनकी भी अपनी अपनी टेंशन चल रही है, इनकी भी अपनी अपनी स्ट्रेसिंग चल रही है, वो भी अपने पंगे में लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है, पीपीटी आ गई या एक पोस्टर भेज दिया डिज़ाइनर ने इसको, मान लो एक पोस्टर होता है ना, पोस्टर डिज़ाइन करा अभी हमारा ये है, अब पोस्टर देखा अभी यार फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट चेंज करो,
तो एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, उसका कॉल फाइनली तो डायरेक्टर के पास आ जाता है, तो उसका सारा टाइम उसमें खप जाता है। ठीक है, तो ये चलता रहता है, ये सब जो भी है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये एक मैंने आपको चार्ट बताया। तो आप कोई भी एक पोस्ट पकड़ लो, अगर आपको इन डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है तो आप यहीं के असिस्टेंट बनो, और अगर आपको इस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से शुरू करो, ये असिस्टेंट से कोई एक पकड़ के। सही, इनमें जैसे ये रहता है ना, मान लो अपने को वीएफएक्स की जानकारी नहीं है, मेकअप की नहीं है, या फिर आर्ट की नहीं है, तो किस हिसाब से फिर असिस्टेंट मतलब बनेंगे हम? नहीं देखो, आप रनर तो बनोगे ना पहले, हाँ रनर के, आप यहाँ तो आएंगे ना। जैसे मैं जब पहली बार गया और अनुराग ने मुझसे पूछा यार क्या करेगा तू, तो मैंने बोला सर कुछ भी कर दूंगा मैं तो। बोले यार अच्छा। फिर मैंने बोला कि सर मैं पेन लेके खड़ा हो जाऊंगा सेट पे, आपको जब पेन चाहिए हो ना पेन दे दूँगा। तो बोला कंटिन्यूटी आती है तेरे को? मैंने कहा हाँ सर, कंटिन्यूटी। तो पेन नहीं मिलता सेट पे ना, कई बार ऐसा होता है छोटी चीज़ गायब हो जाती है। अब ये अच्छा कंटिन्यूटी सुपरवाइजर ना सेट पे होते हैं, तो वो बाद में मैं बताऊंगा वो क्या होता है वो, तो क्योंकि ये रोल चेंज हो जाते हैं इनके। फिर कॉस्ट्यूम वाला तो कॉस्ट्यूम देखता रहता है, ये सब लोग। अब ये रनर है ना, जैसे ये रनर क्लैप बॉय बन जाएगा, ये रनर, क्योंकि अभी तो क्लैप चल ही नहीं रही तो अभी रनर बना हुआ है। फिर जब से शूटिंग स्टार्ट होने वाली होगी, बस शूटिंग को वही असिस्टेंट नंबर 7 को बना दो, राहुल को बना दो। राहुल हाँ क्लैप, सर क्लैप, हाँ हाँ क्लैप करेगा ना, अबे करेगा नहीं करेगा, हाँ सर करूँगा। क्लैप बॉय बना दिया इसको। और अब इसके नीचे भी कोई रनर हो सकता है, 2-3 रनर तो होते ही हैं। मान लो रनर 1 है, एक रनर 2 है, ठीक है। मान लो उसका नाम है जिज्ञासा, रनर 2, टॉप ऑफ दी सम इंस्टीट्यूशन, रनर 2 जिज्ञासा मलिक। कहाँ से आए हो? सर मैं SRFT से आई हूँ। क्या किया था? सर 4 फिल्में बनाई थी। ओके, रनर का काम है, हाँ कर लूँगी सर। चलो ठीक है, इसको क्या काम देना है? सर इसको डायरेक्शन पेटी, इसको डायरेक्शन ट्रंक दे देते हैं, डायरेक्शन ट्रंक। अब ये डायरेक्शन ट्रंक क्या होता है? डायरेक्शन ट्रंक ये क्या होता है? तो डायरेक्शन ट्रंक होता है एक बहुत बड़ा ट्रंक जिसमें छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ पड़ी होती है। जैसे उसमें प्रिंटर पड़ा होगा, पेन पड़ा होगा, मार्कर पड़े होंगे, और मार्कर 4 तरह के पड़े होंगे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, और जो भी एक फ्लोरेसेंट होता है। और बॉल पेन्स पड़े होंगे, उसमें बॉल पॉइंट्स होंगे, उसके अंदर क्लैप्स पड़ी होंगी, 4 क्लैप पड़ी होंगी, उसके अंदर 2 प्रिंटर पड़े होंगे, कार्ट्रिज पड़ी होगी, प्रिंट आउट पेपर्स पड़े होंगे, केबल्स पड़ी होंगी, हैं, वॉकी टॉकी पड़े होंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्शन ट्रंक। मतलब 4-5 लाख का ट्रंक है ये, इसकी जिम्मेदारी आपको। अब अगर मेरे को पेन चाहिए तो मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि डायरेक्शन ट्रंक कौन देख रहा है? हाँ पेन ले जाएगी से, हाँ पेन सर ये रहा पेन। या तो पेन पॉकेट में रहेगा, और अगर नहीं है ना, मान लो पेन किसी और ने मांग लिया, अरे यार वो तूने ले लिया, तो एक पेन और रख लिया, डायरेक्शन ट्रंक में गए, पेन निकाला, डाल दिया, किसी को चाहिए पेन। तो ये काम दे दिया, जिज्ञासा को काम दे दिया। SRFT में 4 फिल्में बनाई हैं, लेकिन क्या कर रही है? रनर घूम रही है। तो ऐसे ये फिर रनर जो होते हैं ये डिपार्टमेंट, अब आपको पता चल जाएगा ना, क्योंकि जब आप एक बारी ऑर्बिट में जाएंगे तब आपको पता चल जाता है कि सामने कौन कौन आता है, कैसे कैसे होता है। फिर जब आप, हो सकता है एक शेड्यूल खत्म हुआ, मान लो 15 डेज का शेड्यूल खत्म हुआ, और ये वाला असिस्टेंट जो है लेटर से ये चला गया, सरेंडर, बैक टू होम, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो चलो भाई जिज्ञासा को डाल दो यहाँ पे, जिज्ञासा मल्लिक, कास्टिंग एडी बन गई, क्योंकि एक जाता है तो 4 आएंगे पीछे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैकेंसी खड़ी हो, ऐसे वैकेंसी आई,
आ गया, कोई और आ गया उसमें, तो जनरली क्या करते हैं, रनर से ही पूछ लेते हैं, अभी तू करेगा क्या करेगा, कास्टिंग, सर कर लूँगा, फट। यहाँ पे रनर 1 कौन बन गया, कोई और बन गया, किसी और को डाल दिया, ऐसे रिप्लेसमेंट चलते रहे, वैकेंसी बनती गई। फिर पता चला कुछ दिनों बाद ये असिस्टेंट नंबर 6 ने सीरियल ज्वाइन कर लिया, टीवी सीरियल ज्वाइन कर लिया इसने, मेरे साईं, फट चला गया वहाँ पे वो। अब ये जगह खाली हो गई, अब क्या करेंगे, तो इसी रनर को उठा के डाल देंगे या फिर किसी को अपॉइंट कर लेंगे, ऐसा। तो ऐसे सिस्टम चलता रहता है, काम नहीं रुकता। और कई बार इसको पता भी नहीं चलता डायरेक्टर को कि नीचे कौन गया था, कौन आया था, वो बस उसको यार वो था ना कोई, सर हो गया, अच्छा हो गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कौन आया था, कौन क्या था। तो ये आपका ये जो होता है ये सिस्टम, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत अप्लाई करना पड़ता है, बाय द वे। जिस हिसाब से सर आप कह रहे हैं किया है, ऐसा किया है कि बाद भी यार, हाँ, वो जैसे मैंने जब मैं एक फिल्म कर रहा था उसमें क्या वो साथ में बैठ के हम स्मोकिंग कर रहे थे ऐसे सुट्टा, में कहता यार, तो उसने मेरे को कहता यार मैंने यार फिल्म बनाई है बड़ी अच्छी। मैंने कहा अच्छा, कब बनाई? कहता 4 साल पहले। हैं? अच्छा दिखा जरा क्या। तो मुझे पता चला कि मैंने उसकी फिल्म देखी हुई है और उसका डायरेक्टर मेरे साथ बैठा हुआ है असिस्टेंट बनके। क्यों? क्योंकि उसको कमर्शियल फिल्म मेकिंग सीखनी है। कमर्शियल क्या होता है? नो, तो कमर्शियल फिल्म मेकिंग अलग तरह की है, उसमें आपको ये सिस्टम में जब तक आएंगे नहीं तब तक आपको पता चल नहीं पाता। जब देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करना, वो जब तक आपको पूरा वो नहीं होगा एक एक्सपीरियंस, तो आपको मेंटली या तो अपसेट हो जाएंगे, शाउट कर देंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी तो आपके पास बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी ना, तो आप कूल होगा, आपको मालूम होगी हाँ ठीक। हाँ सर ये असिस्टेंट पक्के ही होते कि यही बंदे हैं, जैसे टीम है मेरी, हाँ, आप कह रहे हो चले जाते हैं आपसे पूरा मतलब ये लगे रहते हैं। देखो रोक नहीं सकते ना किसी को। सर नहीं कई बार होता ना कि ये टीम है, ये 2 साल से चल रही है, 3 साल से चल रही है। वो देखो असिस्टेंट के उसके ऊपर भी होता है, उसकी शिद्दत पे भी होता है। अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर ही बनने जा रहा है तो मैं उसको रुकूंगा तो ना। जब कोई असिस्टेंट कह रहा है कि सर मुझे आप 15 दे रहे हैं, मुझे सर वहाँ पे 40 मिल रहा है, तो मैं क्यों रुकूंगा उसको? तो ऐसा है, तो हम रोकते नहीं किसी को। क्यों नहीं रोकते? क्योंकि हमें मालूम है कि ये जाएगा तो और आ जाएंगे, पर इसका करियर क्यों खराब करेगा। कोई बोल भी सकता है अबे यार तूने तो बोला था यार पूरी फिल्म करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, पर मोर और लेस एसोसिएट, चीफ और इनमें से 2-3 एडी फिक्स होते हैं, वो कभी छोड़ के नहीं जाते, ऐसा होता है। तो आधी टीम तो फिक्स रहती है, आधी टीम रोल होती रहती है, और ये मालूम होता है डायरेक्टर को कि ये होता रहता है। तो अब ये हमारा है। अब इसमें कुछ पूछना है आपने? कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से? कुछ ऐसा लगता है? हाँ एक क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन तूने लिखा था, वो कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, साउंड इंजीनियरिंग कौन से डिपार्टमेंट है, उसको क्या वर्क क्या होता है उसमें? उसको हम तीसरे सेशन में उठाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन ही अलग है वो पूरा। लेकिन बता दूंगा मैं। हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर सर, कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर देखो, कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो एक बहुत अलग HOD पोस्ट है, वो उसका इससे कोई लिंक नहीं है। जैसे मान लो मैंने एक स्क्रिप्ट ली, ठीक है, उस स्क्रिप्ट में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं ऐसे सर्कल मारता जाऊंगा। सब इंस्पेक्टर आता है, कांस्टेबल 1, कांस्टेबल 2, कांस्टेबल 3, ड्राइवर, कट टू नेक्स्ट सीन, ये क्या कहते हैं, डॉन, ये उसका राइट हैंड, ये उसका लेफ्ट हैंड, ये गून नंबर 1, गून नंबर 2। तो देखो तो होगी ना, 10 कास्टिंग होगी ना। ये अभी 10 कास्टिंग कौन करेगा? ये करेगा कास्टिंग डायरेक्टर। ये तो मैं अभी वैसे ही बता रहा हूँ आपको। 300 से लेकर 700 तक की कास्टिंग हो सकती है, तो कौन करेगा? वो कास्टिंग डायरेक्टर करेगा। कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ कास्टिंग। सर पहले नहीं होते थे कास्टिंग डायरेक्टर, फिर कौन करता? पहले इन्हीं में ही होते थे, इनमें से ही एक हो जाता था। जैसे असिस्टेंट नंबर 9 कास्टिंग देख, तू बस वही देख लेता था, फिर उसी को बना देते थे। ऐसा है। अभी क्या है, एजेंसीज होती है, और पहले क्या एक्सपोजर भी कम था, अभी एक्सपोजर काफ़ी है। अभी लोग घर से वीडियो बना के भेज देते हैं, ऑडिशन भेज देते हैं, तो अब इतना सारा डेटा इकट्ठा करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि जैसी प्रोजेक्ट चेंज होता है कास्टिंग चेंज हो जाएगी, तो डेटा कैरी करके कोई क्या करेगा। तो इसलिए एक अलग से एजेंसी है जो इन सब चीज़ों को हैंडल करती है, जो बेटर भी है, अच्छा भी है। मेन रोल के लिए तो डायरेक्टर खुद ही देखता होगा। हाँ, वो ये डायरेक्टर का कॉल होता है, प्रोड्यूसर का कॉल होता है, और ये जो एजेंसी है टैलेंट एजेंसी उसका काम होता है, ये सब रहता है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। ठीक है, प्राइमरी कास्टिंग कहते हैं उसे, प्राइमरी कास्टिंग। सेकेंडरी कास्टिंग और इंसिडेंटल कैरेक्टर कास्टिंग एजेंसी में चले जाते हैं। तो ये हमारा एक मोटा मोटा एक ब्रीफ हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं ओपनिंग क्रेडिट ओपन करूंगा, ओपनिंग क्रेडिट्स। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि क्या कुछ नया निकलता है, और फिर उसके बाद एंड क्रेडिट्स देखेंगे। तो वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं वो। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोल। सर ये कमर्शियल फिल्म मेकिंग में कमर्शियल का क्या स्टैंड रहता है? कमर्शियल का स्टैंड ये होता है कि जितना लगाया है वो प्रॉफिट के साथ आना चाहिए, इसको कमर्शियल बोलते हैं। अगर हमने बाय चांस अगर वो चीज़ में एक यूट्यूब वीडियो से कमा लिया तो वो भी कमर्शियल बन जाएगी? हाँ, वो भी कमर्शियल है, लेकिन कितना कमाओगे और कितना लगाओगे। अगर हमने 2 लाख की कोई मूवी बनाई, हाँ हमने उससे 3 लाख कमा लिए यूट्यूब। हाँ, अगर इनफैक्ट हम मानते हैं तो कमर्शियल हम बोल सकते हो उसे? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बनाओ 2 लाख की फिल्म, पर क्या आपको 2 लाख की फिल्म सेटिस्फाई करेगी? आपको लगता है कि मैं 2 लाख की फिल्म वाला बंदा हूँ? क्योंकि 2 लाख की फिल्म बनाने के बाद 2 लाख की फिल्म बनाने के बाद आपका मन करेगा कि मैं 10 लाख की फिल्म बनाऊँ, फिर मैं 1 करोड़ की फिल्म बनाऊँ, फिर मैं 10 करोड़ की फिल्म बनाऊँ, फिर अटक जाओगे। फिर अटक गए, अबे अब सारा 10 करोड़ कहाँ से आएगा, 10 करोड़ तो स्टूडियो देगा, वो तो प्रोड्यूसर्स देंगे, फंस गए। ऐसा होता है, लेकिन कर सकते हैं। और वो 2 लाख लगाने वाला भी कोई चाहिए, नहीं मिलते। 2 लाख वाला कोई नहीं मिलता, वो जो मिलते हैं फिर वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और घुमाते रहते हैं। आज आइयो, कल आइयो, ये करियो, वो करियो, क्योंकि 2 लाख यहाँ पे तुमको 10,000 वाला भी नहीं मिलेगा कोई, क्योंकि जो आपका पैशन होता है उस पर पैसा लगाने वाला कोई नहीं होता। और ये बात उतनी ही सच है, चाहे वो छोटी फिल्म मेकिंग हो, नॉन कमर्शियल हो या कमर्शियल हो, सब में एप्ली हो। तो जो टाइम है आपका वो इम्पॉर्टेंट है, टाइम बर्बाद नहीं करना। इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका। यहाँ पे क्या होगा, टेक ऑफ होगा, राइट जर्नी है। एक दूसरी जर्नी वो है, वो भी कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते रहो, और उस प्रोफाइल से भी फ़ायदा होता है, ऐसी बात नहीं है, उससे भी बेनिफिट मिलता है। तो अब हम देखते हैं ओपनिंग क्रेडिट्स, लेट्स सी कि क्या है। ये देखिए, ये तो लोगोस होते हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं, इनका एक नाम होता है मोशन लोगोस, मोशन लोगोस। ये इनको बोलते हैं प्रेजेंटर्स, प्रेजेंटर्स, प्रेजेंट्स। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आपकी फिल्म को परचेज किया है। मोशन लोगो भी उसी का होता है सर? मोशन लोगो तो किसी का भी हो सकता है, मेनली किसका आता है? ये जो था किसका? जितने पार्टनर्स होते हैं स्पाइक मोशन लोगो लगा देते हैं। मेन देखो ये दोनों आ गए ना, तो इन्होंने आपकी फिल्म को एक्वायर किया, इन्होंने खरीदा फिर हिंदी और डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब ये आपके वो हैं जिनको आप बनाकर देते हैं, प्रेजेंटर्स। ये जनरली स्टूडियोज होते हैं या करण जौहर होते हैं या एक्सेल होगा, इस तरह के लोग होते हैं। अच्छा ये देखो क्या है, प्रोडक्शन। क्या फर्क है प्रेजेंटर और प्रोडक्शन में? प्रेजेंटर तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ये करता है, अच्छा। प्रोडक्शन वाला पैसे लगाता है। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा, एक काफी कुछ नियर है, लेकिन तो मैं बता देता हूँ। ये भी ये देखो, प्रेजेंटर तो बता ही दिया मैंने। प्रेजेंटर जो होते हैं जनरली बायर्स, बायर्स को हम फिल्म लैंग्वेज में प्रेजेंटर्स कह देते हैं। इन्होंने जनरली आपकी फिल्म को बाय किया होता है, प्रोडक्शन या फिर प्रोड्यूसर। ये होते हैं मेकर्स,
फिल्म बनाने वाले, बेचने वाले नहीं, बनाने मेकर्स। फिर आता है फिल्म फाइनेंसर, ये इसको पैसा देते हैं। तो कुछ प्रोड्यूसर्स के पास खुद का फाइनेंस होता है, कुछ मार्केट से ले लेते हैं, 10 करोड़ ले लेते हैं, इंटरेस्ट पे ले लेते हैं, फिल्म बनाते हैं, इनको दे देते हैं 20% प्रॉफिट पे, अपना 10% रख के 10% इनको दे देते। तो चेन बनी हुई है पूरी। तो आपको ओपनिंग क्रेडिट्स में सब चेन दिखेगी कि किसने बनाई और किसने जो है मतलब परचेज की। तो ये सब हमारा इसमें रहता है। बाहुबली 2, ये हमारा टाइटल आ गया फिल्म का, दी कॉन्क्लूजन। तो ये तो पता चली गया हमें, लिरिक्स मतलब सॉन्ग राइटर है ना। तो ये जो डायरेक्टर है इसी को रिपोर्ट करता है, क्योंकि सॉन्ग राइटिंग इनको नहीं देंगे, इनको देंगे क्या करेंगे, इनको पता ही नहीं है कुछ, इन दोनों को भी नहीं मालूम, तो मेन इसी को पता रहता है। तो सॉन्ग राइटर इसी को रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सॉन्ग जो है वो इमोशंस एक्सप्रेस करने वाली चीज़ है, तो वो तो डायरेक्टर को ज़्यादा पता होगी ना कि सॉन्ग सही जा रहा है नहीं जा रहा है, लिखा ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सर इसमें लिरिक्स एंड डायलॉग्स लिखा हुआ है, तो डायलॉग्स में मूवी डायलॉग्स बता रहा है, मूवी डायलॉग्स। फिर देखो और क्या है, DI लिख लो, ये DI ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम इस तरह से करेंगे, आज हम प्री प्रोडक्शन वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं, कल हम शूटिंग को करेंगे, परसों पोस्ट प्रोडक्शन को करेंगे। तो पोस्ट प्रोडक्शन में DI आ जाएगा, ठीक है, तो परसों करेंगे इसको डिस्कस। और देखो ये देखो क्या है, कॉन्सेप्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये हमारा प्री प्रोडक्शन का पार्ट है। कॉन्सेप्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट मतलब ये कॉन्सेप्ट डिजाइन, पहले एक बार समझ लेते हैं इसको। स्टोरी बोर्डिंग सुना ही होगा आपने। वो स्टोरी बोर्डिंग के लिए भी एक असिस्टेंट होता है यहाँ पे नीचे, नहीं, वो स्टोरी बोर्ड वाले को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, जो स्टोरी बोर्डिंग कर रहा होगा ना, बना रहा, स्केचेस बना रहा होगा, उसे स्केच लेकर वो एसोसिएट को भेजेगा और फिर डायरेक्टर के पास चला जाएगा। फिर डायरेक्टर क्या करेगा, उसको ऐसे कर देगा। तो स्टोरी बोर्डिंग भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसको देखना पड़ता है। एंड डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट में आता है जैसे AV बनाना, AV ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाना, उसकी ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा, ये कंटेंट होगा, ये म्यूजिक आएगा, ऐसा म्यूजिक आएगा, ऐसी वॉर लड़ी जाएगी, ऐसी कॉस्ट्यूम होगी, तो एक पूरा, तो वो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ नीचे, मैकुता VFX, यानी VFX कंपनी इन्वॉल्व है इसमें, है ना। VFX कंपनी पूरा बना के दे दिया कि ऐसे ऐसे ये है। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट डिजाइन और डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है, जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर देखता है। आगे चलते हैं। मिक्सिंग पोस्ट प्रोडक्शन में आएगी, तो हम डे 3 में कवर करेंगे उसको। मिक्सिंग इंजीनियर जो है ये सब बाद में आएंगे। अब देखो ऑपरेटिव कैमरामैन, ये किस में आएगा, शूटिंग में, है ना। तो जिसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन शूटिंग, सर ये प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी कहते हैं उसको। सर इस साइड तो प्री में होगा ना, तो कौन कैमरामैन होगा, प्री में होगा, लेकिन अभी जो पोस्ट में, हाँ, तो बाद में देखते हैं उसको। तो अब ये देखो क्या है, कितने हैं देखो इसमें, 6 तो आई गए, 6 और होंगे, वो कहीं लास्ट में, कहीं उनको एंड क्रेडिट्स में होगा। अब इन्हीं में से निकलेंगे सब। अब आप जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका IMDb चेक करोगे तो AD से हैं वो, फिर डायरेक्टर बने वो, है ना, ऐसा। तो ये है वो।
ये इनमें से कोई रहा होगा, इनमें से कहीं कुछ फिटिंग होगी इनकी। हुसैन रामाकृष्णा ने प्रोस्थेटिक्स देखे होंगे, नागार्जुना ने कॉस्ट्यूम देखी होगी, और सुब्रमण्यम ने वीएफएक्स देखा होगा। ये देखो, अब ये इतनी बड़ी फिल्म है कि इसमें 2 एसोसिएट लग गए, ठीक है ना, 2 लग गए इसमें एसोसिएट, क्योंकि फिल्म ही बहुत बड़ी है। तो श्रीनिवास को रख लिया, एक सुरेश को रख लिया। अब यही जो एसोसिएट होंगे, अब आप देखना इनका अगर IMDb करेंगे, ये फिल्म बना रहे होंगे, अब शूटिंग चल रही होगी इनकी, ये डायरेक्टर बन गए होंगे, ये डायरेक्टर्स बन चुके होंगे। हो सकता है इनकी फिल्में भी आ गई होंगी, पर ये कर रहे होंगे अभी काम। फिर आगे चलते हैं। ये देखो, मेकअप आ गया, और फिर उसके नीचे क्या लिखा है, स्पेशल मेकअप, मतलब प्रोस्थेटिक्स। तो ये सब हमारा प्री में डिसाइड हो रहा होता है। अब ये कॉस्ट्यूम्स, तो चलो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जिसको आगे लाइफ में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम असिस्टेंट टू कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनेगा। जिसको फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना होगा, वो कॉस्ट्यूम एडी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, असिस्टेंट टू कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनेगा। और यहाँ पे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होगी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जैसे डॉली आलूवालिया, ठीक है, आप इसका प्रोफाइल देख सकते हो कभी भी। तो ये है, देखो, जिसको और ये कौन होगा, ये कोई NIFT का होगा, कोई NFD का होगा, कोई LID का होगा, ये वहाँ से आते हैं सब असिस्टेंट्स, क्योंकि इनको आगे बनना है डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना है। तो ये वैसे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो, अब आया EP, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्या लिखा है, देखो क्या होता है ये, अगर एक साल प्रोड्यूसर पैसा लगा नहीं, देखो नाम में ही छिपा हुआ है, एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूशन, जो शूटिंग के टाइम रहता है, एग्जीक्यूशन वाले टाइम पे रहने वाला प्रोड्यूसर इज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि डायरेक्टर यहाँ फंसा हुआ है, तो प्रोड्यूसर भी तो फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है अकेला बैठा है वो जगह जगह यहाँ फंसा हुआ है, वहाँ उसकी एक और फिल्म भी चल रही है, वो डायरेक्टर 2 पे भी फंसा हुआ है, वहाँ भी फंसा हुआ है, उसको फंड नहीं आ रहे कहीं से, वहाँ फंसा हुआ है, फिल्म फाइनेंसर से बातें कर रहा है, वहाँ फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है, वो भी कहीं फाइनेंस में फंसा हुआ है, फिर उसका सेंसर नहीं हो रहा है फिल्म, वहाँ फंसा हुआ है, फिर किसी राइटर ने उसके ऊपर क्लेम कर दिया कि तुमने मेरा कॉन्सेप्ट चुरा लिया, लीगल फंसा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी फंसा हुआ है, इसके साथ भी फंसा हुआ है। तो फिर प्रोड्यूसर का है, प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, एक EP रख ली है, EP एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वो इसको फोन कर लेता है EP को, हाँ भाई संतोष क्या हुआ भाई, अरे सर वो डायरेक्टर बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है, अच्छा करता हूँ शाम को बात। डायरेक्टर से बात नहीं कर रहा है वो, EP के थ्रू उसको सब पता चल रहा है। EP इसका असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट नहीं है, ये एक HOD है, ये एक HOD। अब EP जो है वो एक और काम करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो ये है बजट कंट्रोल। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बजट कंट्रोल। हर डिपार्टमेंट को एक बजट दिया जाता है, उस डिपार्टमेंट का जो बजट अलॉटेड है उसी में काम को ख़त्म करना है, और बहुत बढ़िया भी करना है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाइज भी, और जो उसका वो है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली भी होना चाहिए, और डेडलाइन में होना चाहिए।
तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने बोला इस रोल के लिए परेश रावल बहुत अच्छी है, तो ये पता क्या बोलेगा, मेरी बात तो हुई है, परेश जी कह रहे हैं कि मैं 5 लाख पर डे दूंगा। नीरज कवि से बात करें, नीरज कवि चलो करो बात, और दया नीरज कवि को उठा के 2 लाख पर डे, चलो ऐसे। तो ईपी का काम कहीं जो है कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कनेक्शंस का काम है, कनेक्शंस और थोड़ी इंटेलिजेंस, फाइनेंस पार्ट उसका अच्छा होना चाहिए, फाइनेंस उसको मालूम होना चाहिए कि यार ये चीज़ अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो पता चलेगा रोल होता है। जैसे परेश अगर मान लो इनको ले लिया हमने, इस आर्टिस्ट को ले लिया तो उसके साथ फिर मेकअप आर्टिस्ट भी वैसा आएगा, उसका बॉय भी आएगा, तो 10 खर्चे और आएंगे उसके साथ, फिर वो बिजनेस में ट्रैवल करेगा, इसको तो मैं इकोनॉमी में ट्रैवल कराऊंगा, ये सब चीज़ें फाइनेंस। म्यूजिक की बात आ रही है तो म्यूजिक में वो डायरेक्टर बोल रहा है यार 6 गाने हैं, एक गाना मैं सोच रहा हूँ सैड सॉन्ग भी होना चाहिए, सैड वर्जन भी होना चाहिए, तेरा यार सैड वर्जन भी चाहिए, और सारा एक गाना और बढ़ गया, वो एक गाना 10 लाख का पड़ गया। अब वो फिर बोलेगा अरे सर एक काम करते हैं ना, जो अपना वो है ना मेल वाला है उसका टेम्पो मिला देते हैं थोड़ा सा, या एक काम करते उसमें से आप गिटार निकाल दो सर। तो ये चीज़ें तो फाइनेंस रोकना है उसको, मतलब वो आपको हर जगह पे 100 की चीज़ 70 और 70 की चीज़ 50 और 50 की चीज़ 30 में लाने की कोशिश कर रहा है, और वो ऐसा है। आप उसको जो कोट करोगे वो उसके नीचे चला जाएगा, तो फिर डायरेक्टर भी चालू रहेगा, वो 100 की चीज़ 120 की बता देगा उसको, तो उसको पता है ये बड़ा ये कम करने वाला है, तो थोड़ा ऐसे चलता रहता है। तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सब इसको क्वेश्चन करते हैं कि बजट बढ़ गया, एक डायरेक्टर पकड़ा जाता है, ये पकड़ा जाता है, ये दोनों पकड़े जाते हैं जब बजट बढ़ता है, ठीक है। तो ये प्री प्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है ये, जो डायरेक्टर के साथ रहता है फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड, और आंख बंद करके ये प्रोड्यूसर इस पर ट्रस्ट करता है कि अगर मुझे इसने बोला है तो ठीक है, संतोष ने कह दिया। और देखते हैं, अच्छा इसके नीचे देखो क्या है, सीनियर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, ये उसी का ही वो है, एक तरह से असिस्टेंट है उसका, उसी का ही नीचे वाला फॉर्म है। तो प्रोडक्शन टीम में 10-12 लोग होते हैं, उनमें एक ही है। आगे चलते हैं, अब ये देखो एडिशनल, ये एडिशनल वीएफएक्स है। अभी एडिशनल का मतलब होता है कि कभी कभी तो एक तो मेन वीएफएक्स होता है और फिर उसके अराउंड कुछ वीएफएक्स होते हैं, छोटे छोटे वीएफएक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि अगर माया या मैक बना रहे हैं तो आपका बॉडी बना देंगे प्रॉपर 3D एनिमेशन में, बॉडी सब बना देंगे, लेकिन अब स्केल फियरिंग ये जो होती है ये चीज़ें भी रहती हैं, उसके लिए एक पुराना से या इस तरह की किसी कंपनी से बात करेंगे, तो एडिशनल। और देखो ये जो मैक्यूता है, ये मैक्यूता जो है, ये मैक्यूता बहुत रिनाउंड कंपनी है ये वीएफएक्स में, इसका नाम पहले भी आ चुका है, वो था ना कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन में, उसमें भी नाम आया था इसका, तो इसी ने फिर इनको वीएफएक्स में भी हेल्प आउट किया होगा। कई बार जैसे ये भी होता है सर, जैसे कई बार जैसे कई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उसके लिए 3-4 वीएफएक्स वालों को भी बोल सकते हैं भाई यहाँ, हाँ 3-4 वालों को बोल सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं वीएफएक्स सुपरवाइजर प्लान कर देते हैं, वो वीएफएक्स सुपरवाइजर सब देखता रहता है, डायरेक्टर नहीं करता उसका, अलग-अलग कंपनियां कर रही है वो भी। हाँ वो, और वो सब किसको रिपोर्ट कर रही है, वो किसको रिपोर्ट कर रही है, वीएफएक्स सुपरवाइजर, ये था ना वीएफएक्स है ना, यस सर, इसी में आगे बढ़ा देता हूँ, असिस्टेंट टू वीएफएक्स सुपरवाइजर, और यही आ गया आगे इधर वीएफएक्स सुपरवाइजर, एचओडी है ये, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये सब एचओडीज है, और ये जो है ये अपने नीचे 4 रखे, 5 रखे, 10 रखे, उसका फॉर्म है, उसको डायरेक्टर से मतलब नहीं है, 3 रखो, 4 रखो, 10 रखो, तो ये हो गया हमारा। देखो एक ये आ गया कोरियोग्राफर, अब हमारे यहाँ पे म्यूजिक भी होता है,
तो कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जिसमें डांस नहीं होता। कोई ऐसा गाना याद आ रहा है जिसमें डांस नहीं है? उड़ता है फिर उसमें डांस नहीं है, उसमें मोशन से सारे स्टेप के, पर उसमें डांस नहीं है। क्या उसमें कोरियोग्राफर होगा? हाँ, फराग आंटी। डांस तो है ही नहीं, फिर कोरियोग्राफर आ गया। जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वही गाना था दिल चाहता है, उसमें डांस नहीं है, पर वो गाना कोरियोग्राफी में है। आ गया ना कोरियोग्राफी। आगे देखो, अब एक और असिस्टेंट आ गया यहाँ पे। तो अगर मान लो 6 गाने हैं और इन 6 गानों का रिहर्सल चल रहा है, रिहर्सल होता है ना, तो उनको कौन कोऑर्डिनेट करेगा? तो यहाँ पे असिस्टेंट नंबर 9 जो गानों को, और फिर यहाँ पर होगा असिस्टेंट कोरियोग्राफर, और फिर इधर कोरियोग्राफर होगा। तो एक और लाइन आ जाएगी यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो बन रहे हैं ना ये ऐसे, समझ में आ रहा है, सब इक्विवेलेंट है ये। लेकिन हर आदमी, जैसे किसी को कोरियोग्राफी में इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे फिर वैसा वाला असिस्टेंट मिल जाएगा, या जिसको अगर कोरियोग्राफर बनना है तो फिर वो कोरियोग्राफर का असिस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन वो सोचता है यार कि म्यूजिकली जाऊं, मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रैकेट में मतलब कोरियोग्राफी सॉन्ग्स उसका बन जाएगा, ताकि उसका म्यूजिक से टच है। ठीक, कोरियोग्राफर हो गया, ये भी एक असिस्टेंट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें 2 हैं, शंकर एंड प्रेम रक्षित। उसके बाद ये सब चला आगे देखो। अब ये क्या है? अब ये ना तो एसोसिएट डायरेक्टर है ना ये चीफ असिस्टेंट, तो ये क्या है? पर इसके नाम में इसका काम है सेकंड यूनिट। तो देखो अब क्या है सेकंड यूनिट। ये है कि इन दोनों के बीच का बंदा है सेकंड यूनिट डायरेक्टर, यानी इसका भी सीनियर है। लेकिन ये हर फिल्म में नहीं होता, ये बड़ी फिल्म में होता है। क्या काम है इसका? इसका काम ये है कि जब सेट लगा हुआ है और उस सेट में बहुत जगह शूटिंग चल रही है, एक शूटिंग यहाँ चल रही है, एक शूटिंग यहाँ चल रही है, 2 जगह शूटिंग चल रही है, एक ही सेट पे 2 जगह शूटिंग चल रही है, एक ही सेट पे 2 जगह शूटिंग चल रही है। तो जो मेन एरिया है, मान लो कि मैंने इसको से डिवाइड करा, मेजर पोर्शन ये है, यहाँ तो डायरेक्टर रहेगा, जो छोटा वाला पोर्शन है वहां पे सेकंड यूनिट डायरेक्टर, ठीक है। यानी कि ये वाले एरिया में तो मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा तामझाम है, इमोशनल सीन चल रहा है, क्लाइमेक्स चल रहा है, और वहां पता क्या चल रहा है? वहां पे चल रहा है इंसर्शन पता है ना क्या होती है? इंसर्शन, कट अवे। जैसे मान लो ये है, अब ये मैं देखो अभी मैंने ये पेन उठाया, तो पेन जब आप, तो इसका लोग है ना शॉर्ट कि ये पेन उठा के, तो उसको इंसर्शन कहते हैं, कट अवे। और जैसे ये भी कैमरा को बंद करेगा तो एक देखो स्क्रीन पे क्लोजअप लगेगा टक, तो उसको हम बोलते हैं कट अवे, इंसर्शन। इसके लिए डायरेक्टर की जरूरत नहीं है जरूरत है इंसर्शन के लिए, उसके लिए जरूरत नहीं है। मान लो ब्रेक मारी, ऐसे करके ब्रेक मारी, तो ब्रेक पैर का शॉट लेना है, तो उसके लिए क्या जरूरत है डायरेक्टर की? वो तो कर लेगा, तो सेकंड यूनिट वाला कर लेगा उसको, ठीक है। तो सेकंड यूनिट जब बड़ी शूटिंग हो रही होती है, तो जहां पर एक मेजर पोर्शन होता है, एक माइनर पोर्शन शूट हो रहा होता है, तो माइनर पोर्शन को हम सेकंड यूनिट को देते हैं। तो सेकंड यूनिट डायरेक्टर जो होते हैं वो अपने आप में डायरेक्टर्स ही होते हैं, बट वो इस तरह का काम भी करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली क्राइम्स। अब बाहर से कोई शूट करने आया, रिची मेहता शूट करने आया, अब रिची मेहता तो ऑस्ट्रेलिया का आदमी है, उसको इंडिया का इतना पता नहीं है, तो उसने यहाँ पे एक सेकंड यूनिट रख लिया, चलिए यार तुम मेरा सेकंड यूनिट सेकंड यूनिट। इसी के ही मतलब असिस्टेंट भी होंगे वो जो सेकंड यूनिट का, वो हाँ उसका फ्री कर उसका एक अलग यूनिट हो जाए। हाँ मतलब वो समझ लो ना। सेम एज, लेकिन अगर मान लो
100 दिन की शूटिंग है तो 10 दिन ही सेकंड यूनिट रहेगा, पूरे में नहीं रहता, पूरा 100 में नहीं रहता, 10 12 15 दिन का काम। तो कई बार यही वाले असिस्टेंट 2-4 उठ के वहां चले जाते हैं, हाँ, वो कई बार जब देखते हैं उसमें आता है सेकंड यूनिट असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वो फिर वो उसकी टीम के लोग होते हैं, वो फिर इतना बड़ा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ स्पेशल ऑप्स, हॉटस्टार पे है स्पेशल ऑप्स, अब उसको 2 डायरेक्टर से डायरेक्टर है, नीरज पांडे ने किए हैं, शिवम नायक ने किया है, तो शिवम नायक ने इंडियन कॉन्टिनेंट कवर किया है और नीरज पांडे ने ओवरसीज, तो 2 अलग हो गए, लेकिन वो दोनों डायरेक्टर्स हैं, सेकंड यूनिट का वाला केस नहीं हो सकता। कई बार सेकंड यूनिट में हमें 10-12 दिन का काम होता है, तो सेकंड यूनिट एक बना के उसको फिनिश ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा हो गया ये। अब आगे चलते हैं, देखो अब ये हुआ, ये चला, अब ये आ गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है, एसोसिएट प्रोड्यूसर। देखो ये क्या पोस्ट है, देखो ये इसने ये ईपी रखा हुआ था, है ना, ये देख रहे हैं ईपी रखा हुआ था ना इसने, ईपी। व्हाट इफ अगर ये है वायाकॉम, तो वायाकॉम जो है स्टूडियो है, और एक स्टूडियो एक साल में 5 प्रोजेक्ट करता है, एक तो करता है 5 करता है। अब क्या होगा, वो एक एसोसिएट प्रोड्यूसर रख लेगा और ये ईपी इसको करेगा कोऑर्डिनेट, और फिर ये आगे रिपोर्ट करेगा। देखो चेन बनती जा रही है ऐसे, ऐसे से जा रहा है। फिर ये तो प्रोजेक्ट नंबर 1 है, प्रोजेक्ट नंबर 2 होगा, उसमें भी कोई ईपी होगा, ईपी 2 वो इसको करेगा, क्योंकि यहाँ जिस तरह से हमने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है, सेम सिस्टम यहाँ भी तो बनेगा ना। फिर ईपी फटाक से फोन कर देगा, अरे सीईओ को तो ना फोन कर देगा सीधा, हुआ है फोन, सो ये प्रॉब्लम आ रही है ऐसा, और नहीं भाई, व्हाट, सीईओ तो गल्फ गया हुआ है फाइनेंस इकट्ठा करने, तू कहाँ उसको फोन कर रहा है, शूटिंग में ये फोन हो रहा है। तो एसोसिएट प्रोड्यूसर, वो एसोसिएट प्रोड्यूसर को फोन करेगा, तो एक एसोसिएट प्रोड्यूसर के नीचे 2 4 5 ईपी हो जाएंगे, या 4-5 प्रोजेक्ट होंगे तो उनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक और बिगर लेवल आ गया, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एक ही प्रोजेक्ट है लेकिन क्योंकि बड़ा है, तो उसमें भी हम एसोसिएट प्रोड्यूसर को ही रख लेते हैं, ये ईपी से बिगर है, ये ईपी से बिगर हो गया है, ठीक है। तो एसोसिएट प्रोड्यूसर जब फिल्म फैल जाती है, बड़ी होती है, तो फिर ऐसे केस में एक मोर एक्सपीरियंस्ड पोस्ट चाहिए। ईपी होते हैं जनरली 8-10 साल के एक्सपीरियंस वाले, या 4-5 फिल्में की हुई है, लेकिन अगर आपको 20-30 साल वाला एक्सपीरियंस वाला कोई चाहिए, तो फिर एक और पोस्ट हम रिपोर्ट कर लेते हैं, वो है एसोसिएट प्रोड्यूसर। तो ये हमारा एक सिस्टम बता दिया कि भाई तो पूरा पैसे वसूल करने को ही इकट्ठे हो चुके हैं, तो आपके पैसे वसूल हो गए तुम सब लोगों के, तो बात एक्स्ट्रा वसूल मत करो। मेरा काम है कि उतने ही पैसे वसूल किए जाए, ज़्यादा शोषण ना हो अध्यापकों का। तो ये ओपनिंग क्रेडिट्स में ना कौन क्या है ये पता नहीं रहता, तो हमने ये एक कर लिया। अब देखो आगे चलते हैं, तो अभी देखो ये साउंड सुपरविजन बाद में देखेंगे, इसका तो अलग हो गया। और साउंड डिजाइन भी हमारा हो गया। अब देखो ये स्टंट्स आ गए ना, एक्शन, तो ये देखो यहाँ पे ये एक्शन के सीक्वेंस होते हैं, ये एक्शन के सीक्वेंस, तो उसके लिए एक असिस्टेंट रखा हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर एक एक्शन, यहाँ पर असिस्टेंट 2 या असिस्टेंट एक्शन डायरेक्टर भी होगा, असिस्टेंट एक्शन डायरेक्टर, और यहाँ पे एक्शन डायरेक्टर होगा मेन। जैसे मान लो एलन अमीन एक एक्शन डायरेक्टर, वो 4 फिल्में कर रहा है, तो उसने क्या करा, अपने 4 असिस्टेंट रखे हुए हैं। भाई तू एक काम कर, तू वॉर तू देख, एक था टाइगर तू देख, तू छोटी फिल्म देख 5 करोड़ वाली, तू इसको देख, तो 4 असिस्टेंट उसके काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन डायरेक्टर 4 फिल्मों में एक है, उसके 4 असिस्टेंट, जिनमें से एक असिस्टेंट से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो एक्शन सीक्वेंस में।
जैसे एक फिल्म है वॉर, और वॉर में कितना सारा एक्शन है, एक्चुअली पूरी फिल्म ही एक्शन बेस्ड है। तो उसमें हो सकता है 2-3 असिस्टेंट हो जो एक्शन 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 देख रहे हैं। एक अंडर वाटर एक्शन देख रहा है, एक क्रोमा एक्शन देख रहा है, एक हवा वाला एक्शन देख रहा है, फिर एक बाइक राइडिंग, फिर बाइक वाला देख रहा है, एक बाइक एक्शन देख रहा है, अलग अलग तरह के एक्शन है। तो ऐसे यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन ये हमने मोटा मोटा बना दिया। तो एक्शन डिपार्टमेंट से भी डील करने के लिए अलग से एक्शन एडी है, एडी ब्रैकेट में एक्शन लिखते रहिए, लेकिन वो एक्शन देख रहा होता है। ये हो गया हमारा। और देखते हैं फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए वो कॉस्ट्यूम है हमारा जो चल रहा है। एडिटर तो खैर अभी बाद में देखेंगे हम, ये पोस्ट में देख लेंगे हम इसको। और देखो क्या है, अब ये लाइन प्रोड्यूसर आ गया, लाइन प्रोड्यूसर। अब हम इनको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को ईपी, ये ईपी हो गया, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एपी। अब ये एलपी क्या है, अभी एक नाम आ गया लाइन प्रोड्यूसर। लाइन प्रोड्यूसर ये क्या कर रहा है, तो देखो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर, कितने सारे प्रोड्यूसर इकट्ठे हो गए। एक प्रोड्यूसर है, और एक बंदा कह रहा मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ, एक कह रहा मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, एक कह रहा मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ। तो ये क्या है भाई, ये कितने सारे प्रोड्यूसर हो गए। ये क्या आएगा क्वेश्चन, बताओ डिफरेंस क्या है 4 लोगों में, सभी प्रोड्यूसर हैं। 3 का तो बता देंगे। लाइन प्रोड्यूसर का अगर किसी को आइडिया तो लाइन प्रोड्यूसर का मुझे बता दो। मतलब क्या है, लाइन में खड़ा होता है, लाइन में सब प्रोड्यूसर है। एक आदमी बोल के तू कह रहा है मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, वो भी प्रोड्यूसर था। तो मतलब सब प्रोड्यूसर कर रहे हैं, तो क्या इतने सारे प्रोड्यूसर कहाँ से इकट्ठे हो गए। लाइन प्रोड्यूसर, हाँ बताओ। और डायरेक्शन को संभालता है, आर्ट डायरेक्शन को समझ में आता है। Who looks after whether it's you will stay and the traveler? थोड़ा सा बेटर आंसर है तेरे से, थोड़ा सा बेटर आंसर, थोड़ा सा, लेकिन नॉट एक्यूरेट। आउट ऑफ 10 जो भी काम चल रहा है कि प्रोडक्शन होगी, लाइन प्रोडक्शन होगी, उसके मैनेजर होते हैं। लेकिन लाइन प्रोडक्शन क्या है, सर काम चल रहा है, जैसे दिल्ली में काम शूटिंग हो रही है, हाँ तो सारा कोई सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो मंगा के देंगे। हाँ, तो तो वो काम ये भी तो कर सकता है, ईपी या एपी। दिल्ली में शूटिंग चल रही है तो सर अलग से टिकट मिलता है, अलग से चाहिए, अलग से चाहिए, ठीक है। हाँ यस, हाँ तो देखो ऐसा है कि मान लो हमारा सबका हेडक्वार्टर तो बॉम्बे में होता है शूटिंग का। मान लो स्पेशल ऑप्स एक वेब सीरीज बन रही है, स्पेशल ऑप्स, तो एक यूनिट निकली शूट करने के लिए बेल्जियम, और एक यूनिट निकली पंजाब। तो इंडिया में शूटिंग हो रही है, लेकिन अलग अलग जगह शूटिंग चल रही है। तो वहां पर जो वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। लाइन प्रोड्यूसर मतलब वहां का लोकल प्रोड्यूसर। जैसे मान लो दीपक सरीन, अगर मैं बॉम्बे में हूँ और मुझे रंग दे बसंती 2 बनानी है, तो मैं रवि सरीन को फोन कर लूंगा। रवि सरीन को फोन करके बोलूंगा सर वो रंग दे बसंती 1 आपने दिल्ली में शूट कराई थी ना, तो रंग दे बसंती 2 भी आप करोगे। तो रवि सरीन क्या करेंगे, मेरा काम आसान कर देंगे। तो क्या हुआ, ये जितना भी है ना तामझाम, ये जो था परमिशन लेने, लोकेशन की ये करना, रेकी करना, ये करना, वो सारा काम लाइन प्रोड्यूसर कर देगा। तो एक लोकेशन का आपको पूरा एक हेड मिल गया। थाईलैंड में शूट करना है तो वहाँ पर खुलतक नरूला मिलेंगे आपको, खुलतक नरूला सरदार जी, हाँ क्या करना है, की करना है, की करना है, आ जा तो आ जा, क्रू उठा के आ जा। तो वहाँ गए तो आप कुछ करना है, यहाँ सब सेट है। तो जो काम हमारा ईपी कर रहा था, लेकिन अब ईपी बॉम्बे का काम तो कर सकता है, लेकिन पंजाब का एक चेन्नई का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एरिया जानता ही नहीं। तो उस एरिया का जो प्रोडक्शन हेड हो जाएगा उसको हम जनरली एक टाइटल देते हैं लाइन प्रोड्यूसर। लेकिन प्रोड्यूसर नहीं है ये, पर एक रिस्पेक्टिव, एक हमें एक रिस्पेक्ट रखने के लिए उसको एक हमने दिया है, तो लाइन प्रोड्यूसर। तो ये हमारा एक लोकल कंट्री भी हो सकती है, एरिया भी हो सकता है, स्टेट हो सकती है, वहां का ये हेड हो जाता है। बस आपको फोन करना है। जैसे मुझे अगर राजस्थान में शूट करना था अभी बीच में एक म्यूजिक वीडियो, तो मैंने जोधपुर में महेंद्र को फोन करा, तो महेंद्र ब्रैकेट में मैंने उसको क्रेडिट दे दिया, महेंद्र सिंह, और ब्रैकेट में आ गया लाइन प्रोड्यूसर जोधपुर। और ये जनरली आपको एंड क्रेडिट्स में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रोड्यूसर नहीं होते, ये आपको हेल्प करते हैं, फिर भी प्रोड्यूसर लगा दिया। और देखते हैं, देखो और क्या
तो और देखते हैं, ये देखो ये आ गया VFX सुपरवाइजर आ गया। ये देखो यहाँ पे था एक AD, ये आ गई ये AD। तो ये AD ये VFX डिपार्टमेंट का है, लेकिन ये VFX सुपरवाइजर को फोन नहीं करेगा किसी प्रॉब्लम के लिए, ये VFX सुपरवाइजर के असिस्टेंट को फोन करेगा, असिस्टेंट टू असिस्टेंट। नंबर उसके पास होगा इसका भी, लेकिन कॉल इसको करेगा, असिस्टेंट टू असिस्टेंट। तो VFX सुपरवाइजर हमारा हो गया, वो हम देखेंगे फिर उसको आगे। प्रोडक्शन डिजाइनर आ गया, साबू सिरिल। तो कहाँ पर है हमारा आर्ट डिपार्टमेंट, ये है आर्ट, ये आर्ट AD है, और आर्ट डिपार्टमेंट का असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर या फिर आगे प्रोडक्शन डिजाइनर, ठीक है। तो ये हमारा आर्ट डिपार्टमेंट होगा। और देखते हैं इसके बाद साबू सिरिल DOP। हाँ ये बताया था आपको DOP। देखो हमें कई बारी कई टेक्निकल चीजों का टेस्ट करने पड़ते हैं, टेस्ट जैसे मान लो सोनी का एक नया कैमरा लॉन्च हुआ है, वेनिस या वीनस कुछ ऐसा कुछ नाम है, 6K कैमरा। हो सकता है अगले साल 8K कैमरा आ जाएगा, 8K भी आ जाएगा, हीलियम आ गया। तो क्या करेंगे, कैमरे का टेस्ट करेंगे, टेस्ट। तो वो DOP करेगा ही। तो DOP क्या करेगा, एसोसिएट को बोल देगा कि भाई ऐसा है, वो डायरेक्टर को बोल दियो, कल पहुंच जाएगा, अपना टेस्ट वैसा अरेंज कर दिए। या वो डायरेक्टली इसको भी कह सकता है, या वो चीफ को भी कह सकता है। तो ये तीनों लोग वहाँ रहते हैं कैमरा देखने के लिए, कैमरा टेस्टिंग के लिए वहाँ पे लोग रहेंगे। तो ये हमारा एक और डिपार्टमेंट होता है जिसमें कैमरा टेस्टिंग चलती है। कभी क्रोमा का जो ग्रोथ होता है उसकी टेस्टिंग चलती है, कभी लेंस की टेस्टिंग चलती है, जैसे प्रोब लेंस होता है, वो ट्यूब जैसा लेंस होता है, तो उसकी टेस्टिंग चलती है। तो ये जितने भी टेस्ट होते हैं, या कभी कोई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जैसे मोशन कैप्चर मोकैप, तो वो एक टेस्ट करना है, तो वो इनमें से ही कोई असिस्टेंट आके हेल्प करता है। तो ये एक और एडिशनल काम भी होता है कि DOP के साथ भी जो एक्टिविटीज हो रही है उसको करते रहना। और देखो स्टोरी, तो एक आप लिख लो स्क्रिप्ट सुपरवाइजर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक AD होता है, मतलब 8, 9, 10 तो हो चुके थे ना, 11 नंबर में कहीं डाल देना उसको, कि एक स्क्रिप्ट सुपरवाइजर होता है जो हम शूटिंग पे यूज करते हैं उसको। तो हम देखेंगे उसको भी जब कल शूटिंग पे डिस्कस करेंगे। और देखते हैं और क्या है। म्यूजिक का मैंने बता दिया था, यहाँ पे म्यूजिक के लिए सॉन्ग्स के लिए एक AD होता है जो सब कोऑर्डिनेट करता रहता है और मैसेज कन्वे करता रहेगा। फिर तो लाइक प्रोड्यूसर्स, ओके, और क्या है फिर उसके बाद स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो प्री प्रोडक्शन में कितने ADs होते हैं, क्या क्या उनका रहता है, ये मैंने आपको चार्ट बना के दिखा दिया है। और भी जो रिस्पेक्टिव एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स है वो भी हमने देखी, ठीक है। तो बाकी फिर हम इसको कल कंटिन्यू करें। कल हम शूटिंग पे आ जाएंगे कि वो ADs शूट पे क्या करते हैं।